हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 1 साइंस सब्जेक्ट की है, 7th क्लास की है। ठीक है, 9 सितंबर की आपकी ये वर्कशीट है। और बेटा इस हफ्ते आपकी वर्कशीट नंबर 1 आएंगी हर सब्जेक्ट की, और नेक्स्ट वीक आपकी वर्कशीट नंबर 2 आएगी, और इस तरीके से चलती जाएंगी। आपकी 2 वर्कशीट आया करेंगे डेली। और बेटा मैं दोनों ही अपलोड करती हूँ चैनल पर, तो आपको देखनी है तो आप चैनल पर चेक कर लिया करो। ठीक है, हो सकता है आपके पास नोटिफिकेशन नहीं जाता हो कई बार, क्योंकि इतनी सारी वीडियोज़ डलती हैं तो कई बार नोटिफिकेशन मिस हो जाती है। ठीक है, तो आप चैनल पर चेक कर लिया करो, आपको ज़रूर मिल जाएगी थोड़ी बहुत देर में कुछ ना कुछ, क्योंकि इतनी सारी वर्कशीट बनानी होती है, टाइम लगता है थोड़ा सा, तो आप चेक कर लिया करो। ठीक है, आप भी थोड़ा सा मेरे साथ कोऑपरेट करो। अब बेटा ये जो चैप्टर वो वाला है जिस पर आप मेरे से काफ़ी रिक्वेस्ट कर रहे थे कि इस चैप्टर की वीडियोस बनाओ, ये हमें समझ नहीं आता, तो ये आपका वर्कशीट में ही आ गया। तो चलिए बेटा आज पढ़ते हैं हम इसके बारे में। तो गति और समय के बारे में, कुछ वस्तुएं अपना स्थान नहीं बदलती, वे स्थिर होती हैं। ठीक है, तो जो वस्तुएं अपना स्थान नहीं बदलती वो स्थिर होती हैं, यानी कि एक ही स्थान पर रहती हैं। जैसे कि पेड़, मोबाइल, टीवी आदि, मतलब इनको आप जहाँ पर रख दोगे वो वहीं पर रहेगी जब तक आप उसको उठाओगे नहीं। ठीक है, जबकि कुछ वस्तुएं अपना स्थान बदलती हैं, जैसे कि बस हो गई, कार हो गई, ये अपना स्थान बदलती हैं। ठीक है, इनकी इस अवस्था को क्या कहते हैं? गति कहते हैं। जब ये अपना स्थान बदलती हैं तो इस अवस्था को इनकी गति कहा जाता है। 2 तरीके की अवस्थाएं होती है बेटा, एक तो क्या होती है, स्थिर अवस्था होती है, और दूसरी होती है गति वाली अवस्था। ठीक है, स्थिर अवस्था में तो वो आते हैं जो अपना स्थान नहीं बदलते, और गति वाली अवस्था में वो आते हैं जो अपना स्थान बदलते हैं। ठीक है, अब ये तो हमने अवस्थाएं पढ़ ली, और एक अवस्था हमने ये पढ़ी कि जिसमें क्या होती है, गति। तो अब वो गति भी कई तरीके की होती है, एक तो धीमी होती है और तेज होती है। तो कौन सी वस्तुएं धीमी होती हैं और कौन सी तेज होती हैं, अब ये पढ़ते हैं। तो कुछ वस्तुएं धीरे चलती हैं और कुछ वस्तुएं तेज चलती हैं। ठीक है, जैसे आप देख रहे हो साइकिल, ये स्कूटर के कंपैरिजन में और कार के कंपैरिजन में धीमे चलती है, स्कूटर कार के कंपैरिजन में धीमा चलता है। तो देखो बेटा यहाँ पर हम कंपैरिजन में, अपेक्षा में, तुलना में बात करेंगे। अगर हम कहें कि साइकिल और स्कूटर की बात करें तो कौन तेज चलेगा? स्कूटर। और अगर कार और स्कूटर की बात करें तो फिर स्कूटर धीमे हो जाता है और कार तेज हो जाती है। तो हम कभी भी किसी की तेज या धीमी बताएंगे गति तो वो किसी के कंपैरिजन में ही बता सकते हैं। ऐसे किसी को नहीं कह सकते कि कार जो है तेज चलते, क्योंकि कार से तेज क्या चलते बेटा, आपके क्या नाम है, ट्रेन चलती हैं। ठीक है, तो कंपैरिजन में ही बता सकते हैं। 2 चीज़ हमें पता हो फिर हम बताएंगे कि इनमें से कौन सी तेज है। ओके, अब आपको यहाँ दिया गया है, दिए गए चित्र की तुलना करके, देखो तुलना करनी ही पड़ेगी तभी बता सकते कौन तेज है और कौन धीमे है। तो बताइए कौन सी वस्तु तेज चलती है? तो कार और साइकिल में कौन तेज चलता है बेटा? कार तेज चलती है। ठीक है, कार लिख दोगे आप यहाँ पर। फिर स्कूटर और कार के अंदर कौन? इसमें भी कार चलती है। ठीक है, फिर साइकिल और स्कूटर के अंदर कौन तेज चलता है बेटा? तो स्कूटर तेज चलता है, तो स्कूटर लिख दोगे यहाँ पर। ठीक है, अब आपको यहाँ पर बेटा 3 डायग्राम दिखाए गए हैं, जिसमें 3 बच्चे हैं जिनका नाम ए, बी और सी है। ठीक है, ये दौड़ रहे हैं। तो दौड़ते वक्त देखो एक पोजीशन इनकी ये थी जिसमें कौन था, बी आगे निकला था और ए सबसे पीछे था। लेकिन आप देखो इस वाली पिक्चर में, देखो ए सबसे आगे निकल गया और बी सबसे पीछे हो गया, तो इन्होंने अपनी गति को चेंज किया है। ठीक है, तो अब यहाँ से क्या पढ़ोगे आप, एक निश्चित समय में वस्तुओं द्वारा दूरी तय करना यह पता लगाने में मदद करता है कि वह वस्तु तेज चली है या धीरे चली है। ठीक है, तो एक निश्चित समय में, ठीक है, हम सबका क्या करेंगे कि जैसे मान लो किसी 5 मिनट ले लेते हैं, आप सबको बोला जाए कि दौड़ो, और आपको कह दे कि 10 मिनट बाद हम देखेंगे कि किसने कितनी दूरी तय की। तो 10 मिनट में जिसने सबसे ज़्यादा दूरी तय की होगी वो क्या होगा, उसकी गति तेज होगी। ठीक है, तो किसी निश्चित समय में वस्तुओं के द्वारा कितनी दूरी तय की गई है उसके आधार पर हम पता लगा पाते हैं कि वो धीरे चल रही है या तेज चल रही है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको बेटा क्वेश्चन दिया गया, जैसा कि ऊपर दिए गए 3 चित्र में एक दौड़ दिखाई गई है, बताइए ए, बी और सी में से कौन तेज दौड़ रहा है। तो ए, बी, सी में से कौन तेज दौड़ रहा है बेटा, हम देखेंगे लास्ट में सबसे पहले कौन पहुंचता है। देखो यहाँ पर तो बी तेज लग रहा है, लेकिन लास्ट में ए सबसे पहले पहुंचा है, तो हम यहाँ क्या कहेंगे, ए सबसे तेज दौड़ रहा है। ठीक है, तो ए, बी, सी में से कौन की जगह क्या लिख दोगे, ए, बी, सी में से इसको काट के ए तेज दौड़ रहा है। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब बेटा क्या है, जो वस्तु किसी दी गई दूरी को तय करने में सबसे कम समय लेती है। ठीक है, जो वस्तु किसी दी गई दूरी को तय करने में सबसे कम समय लेती है
वो उसकी चाल सबसे अधिक होती है। तो उस वस्तु की चाल सबसे अधिक होती है। जैसे अब तुम दो हो, तुम्हारी फ्रेंड है और तुम हो, तो तुम दोनों में से जो सबसे पहले स्कूल में पहुंचेगा उसकी चाल सबसे तेज होगी। ठीक है, तो चाल क्या हो गई, किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में, इकाई होता है बेटा निश्चित समय में, एक इकाई समय में तय की गई दूरी को हम उस वस्तु की चाल कहते हैं। ठीक है, और इसको मैथमेटिक्स तौर पर या फिर सवाल के तौर पर कैसे लिखेंगे, तो चाल क्या हो जाएगी, उस वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी और उसके द्वारा कुल लिया गया समय, इन दोनों को जब डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगी, हमारे पास चाल आ जाएगी। ठीक है, अब बेटा गति हमने पढ़ ली, अवस्थाएं हमने पढ़ ली। ठीक है, और धीमे और तेज हमने पढ़ ली गति। अब गति क्या होती है, दो तरीके की होती है, एक तो एक समान होती है और एक असमान होती है। अब एक समान और असमान का मतलब क्या है, ये तो किसी सरल रेखा की दिशा में वस्तु की स्थिर चाल से गति। ठीक है, किसी सरल रेखा मतलब ये सीधी है मान लो। ठीक है, यहाँ पर दो चल रहे हैं, दो व्यक्ति, तो ये क्या है, एक तो क्या कर रहा है, बार बार कभी तेज चल रहा है कभी मंदा चल रहा है, फिर तेज चल रहा है फिर मंदा, लेकिन एक क्या कर रहा है, चलता जा रहा है और सेम स्पीड से, ना धीमे कर रहा है ना तेज, जैसा चल रहा है वैसा चलता जा रहा है। तो ये एक समान गति हो गई। लेकिन जो बार बार बदल रहा था अपनी, वो क्या हो गई, असमान गति हो गई। ठीक है, तो किसी सरल रेखा की दिशा में वस्तु की अस्थिर चाल, यानी कि कोई फिक्स चाल नहीं है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं अस्थिर चाल। और एक स्थिर चाल का मतलब है जो पहले थी वही सेम की सेम रहेगी, तो वो होती है एक समान गति। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं बेटा इसके। तो फर्स्ट में क्या बोला गया है कि खुशी और सोनी दो बहनें हैं, दोनों एक ही स्कूल में पढ़ने जाती हैं। खुशी 12 मिनट में स्कूल पहुंच जाती है जबकि सोनी 15 मिनट में। तो दोनों में से कौन तेज चलता है, तो देखो बेटा जो सबसे कम समय लेगा वो सबसे पहले पहुंचेगा, यानी कि उसकी चाल क्या है, तेज है। तो सबसे पहले कौन पहुंच रहा है, खुशी, तो क्या लिखोगे, खुशी की चाल तेज है और क्या नाम है, सोनी की चाल क्या है, धीरे है। ठीक है, या फिर खुशी तेज चलती है और सोनी धीरे चलती है, ये लिख दोगे आप। ओके, अब सेकंड क्वेश्चन क्या है बेटा, इनका स्कूल घर से 600 मीटर दूर है और ये कार से 60 सेकंड में पहुंच जाती हैं स्कूल में। पैदल तो 10-15 मिनट लगा रहे थे, लेकिन कार से जाएंगे तो 60 सेकंड के अंदर पहुंच गए। तो कार की चाल क्या होगी, जिसने इसको इतनी जल्दी पहुंचा दिया, तो उसकी चाल बतानी है। तो बेटा आप कैसे करोगे उसको, तो ये आपको मैं क्वेश्चन बताती हूँ, करके सोल्व करके बताती हूँ कि किस तरीके से आप निकालोगे। ठीक है, तो आप थोड़ा सा रुको, ये ब्लर दिखाई दे रही होगी, थोड़ी देर में ये सही हो जाएगी, फिर मैं आपको समझाती हूँ इससे। तो बेटा आपको देखो आंसर कैसे लिखना है। सबसे पहले लिखोगे दिया है, तो दिया क्या है, आपको दूरी दी गई है 600 मीटर, समय दिया गया है 60 सेकंड। ठीक है, ज्ञात क्या करना है आपको, कार की चाल ज्ञात करनी है। ज्ञात क्या किया आपने, इस तरीके से लिखना है आपको हमेशा से। कार की चाल क्या लिखते हैं हम बेटा, दूरी बटे में समय, तो दूरी लिख दो कितनी दी है, समय लिख दो और उनको डिवाइड कर दो। साथ में बेटा मीटर अपॉन में सेकंड, इनकी यूनिट भी लगाया करो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 10 मीटर पर सेकंड। तो इसलिए क्या हो जाएगा बेटा, कार की चाल क्या हो जाएगी, इसलिए कार की चाल 10 मीटर पर सेकंड है। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा सेकंड का। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, प्रॉपर लिखने का तरीका भी। तो इस वीडियो में बेटा इतना ही। अपना जो नेक्स्ट टॉपिक होगा इसी चैप्टर से रिलेटेड, वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।